Good morning, my dear children. How are you all? Hope you all are well. Welcome again in my class. So, students, today we will discuss our literature, chapter number 11, the best Christmas present in the world. So, students, do you receive gifts, presents? How do you feel then? जब आपको गिफ्ट्स मिलते हैं तो आप कैसा फील करते हो? यू फील हैप्पी. आपको मिलता है ना कभी बर्थडे पे गिफ्ट, कोई दिवाली पे, कोई भी ओकेजन होता है तो उसमें से आपका एक गिफ्ट बेस्ट बन जाता है कि ये वाला मेरा बेस्ट गिफ्ट है जो आपको बहुत पसंद है, राइट? वो आपको एक हैप्पीनेस होती है. अगर आप किसी और को गिफ्ट देते हो देन उस पर्सन का क्या रिएक्शन होता है? एक स्माइल आती है ना उनके फेस पे, स्माइल बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपने गिफ्ट दी है वो भी अच्छे वाला. सो आप तब कैसा फील करते हो किसी को स्माइल देके? गुड ना? दैट पर्सन ऑल्सो फील्स गुड एंड वी विल ऑल्सो गुड कि हमारी वजह से कितने उनको वो हैप्पीनेस मिली है, राइट? सो स्टूडेंट्स, वी विल रीड दिस स्टोरी एंड इट इज रिलेटेड टू दिस द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. वी विल रीड अबाउट दिस चैप्टर first and this chapter is written by Michael Morpurgo. Michael is an English author, playwright who writes plays, जो plays लिखते होते हैं, and he is famous for his children's work. And Michael was the third children's laureate. Laureate होता है रजे जिस पर्सन को अवार्ड दिए जाते हैं उसके क्रिएटिव वर्क के लिए, उसके आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए उनको अवार्ड दिया जाता है. एंड ही वॉज द थर्ड चिल्ड्रंस लॉरिएट, माइकल, राइट? सो लेट अस डिस्कस कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. जिम मैकफर्सन, इंग्लिश सोल्जर. कोनी मैकफर्सन, हिज वाइफ. हंस वुल्फ, जर्मन सोल्जर. द नरेटर Who narrates a story, जो आपको सारे स्टोरी के इवेंट्स बताता है, कैरेक्टर्स के बारे में बताता है, उसको नरेटर कहते हैं, राइट? ओके चिल्ड्रन, एंड वी ऑल हैव लिसन अबाउट द वॉर. हमने वॉर के बारे में भी सुना हुआ है. तो वॉर क्या लेके आती है? वॉर एक डिस्ट्रक्शन. जो सोल्जर्स हैं दे सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर कंट्री, राइट? और उनका भी तो मन करता है अपनी फैमिलीज को मिलने का, है ना? तो इस चैप्टर में हम सोल्जर्स के बारे में भी, उनकी जो लाइफ है, सोल्जर्स वो कैसे उनके फीलिंग्स होती हैं, वी विल रीड अबाउट इट ऑल्सो. सो इन द स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी जो नरेटर है, नरेटर वांटेड टू बाय अ रोल टॉप डेस्क. उसको एक डेस्क चाहिए था एंड इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ही कुडंट अफोर्ड इट. तो वो एक जंक शॉप पे जाता है, जंक शॉप जहाँ पे, जिसको हम हिंदी और पंजाबी कहते हैं कबाड़ के, जहाँ पे पुराना जो सामान गुड्स होते हैं वो होता है. तो वहाँ से एक रोल टॉप डेस्क परचेज करता है सेकंड हैंड, जो कि यूज़ हुआ होता है. और वो रोल टॉप डेस्क, उसके में ड्रॉर्स होती हैं, 1 2 3 ऐसे ड्रॉर होती हैं. जब वो जंगल के पास वो देखता है उसको परचेज कर लेता है, बिकॉज ही थॉट ही कुड रिस्टोर इट, कि उसको वो अच्छे से बना सकता है फिर से. तो वो ऑन द क्रिसमस ईव उसको लेके जाता है और उसको रिपेयर करता है, ड्रॉर को खोलता है. जब वो लास्ट वाली थर्ड वाली ड्रॉर को ओपन करता है, लास्ट ड्रॉर को, एंड इट वाज स्टक, वो उससे खुलती नहीं है, वो उसको फोर्सफुली खोलता है. एंड व्हाट डिड ही सी देयर, एक सीक्रेट बॉक्स होता है उसमें, टिन बॉक्स सीक्रेट. अब सीक्रेट बॉक्स को जब वो खोल के देखता है, ही फाउंड अ लेटर देयर, वहाँ पे उसको एक लेटर मिलता है. इफ यू वर इन द प्लेस ऑफ द नरेटर, अगर आप उसकी जगह पे होते तो उस लेटर को देख के क्या करते? उसको खोल के पढ़ते या फिर उसको वहीं पे रख देते कि ये किसी और की चीज़ है, वी विल नॉट टच इट. क्या करते आप इफ यू वर इन द प्लेस ऑफ द नरेटर? अब नरेटर को हेजिटेशन हो रही है कि वो इस लेटर को खोल ले या फिर नहीं. बट जब होता है ना कि हमें कुछ सीक्रेट मिलता है, वो एक सीक्रेट सा बॉक्स उसमें मिला है, तो क्यूरियोसिटी होती है ना कि देखें तो सही है क्या. तो नरेटर अनफोल्डेड दैट लेटर एंड रेड इट, उसको पढ़ता. वो क्या पढ़ा उसने उस लेटर में? दैट लेटर वॉज रिटन बाय जिम मैकफर्सन टू हिज
wife Connie Macpherson. जिम इज एन इंग्लिश सोल्जर, ये सोल्जर है। तो ये वहाँ पे सारी उसने अपनी वॉर की जो स्टोरी है कि कैसे वो जर्मन सोल्जर से मिले, क्या क्या उन्होंने इंजॉय किया, वो सारा कुछ लेटर में लिखा होता है। एंड इट वॉज ऑल्सो रिटन जनवरी 25, 1915। जो ये वाली डेट उस पर लिखी होती है कि जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड, वो जिम कोनी को लास्ट लेटर है वो जिम का कोनी के लिए कब, जनवरी 25, 1915। एंड दैट लेटर वॉज रिटन ऑन डेटेड दिसंबर 26, 1940। जब वो लेटर बोलता है वहाँ पे डेट कौन सी होती है, दिसंबर 26, 1940। इस डेट को लेटर लिखा गया था और जो ये वाला उसको लास्ट लेटर जिसको रिसीव हुआ था। तो वो अब इस लेटर में नरेटर क्या पढ़ता है, उस पर एड्रेस भी गिवन होता है। एड्रेस कौन सा होता है, हाउस नंबर 12, कॉपर बीचेस, ब्रिडबॉट, डॉर्सेट। सो जिम ने एक इनफॉर्मल लेटर लिखा। इनफॉर्मल हाउ, क्योंकि वो मेंशन करता है डियरेस्ट कोनी। तो उसमें वो क्या लिखता है कि वी वर सिटिंग देयर, वहाँ पे क्रिसमस ईव था, क्रिसमस डे था। हमारे जो ट्रूप्स थे वो इस साइड, लाइक एक साइड पे इंग्लिश सोल्जर्स एंड अनदर साइड पे जर्मन सोल्जर्स थे, राइट। अब सोल्जर्स हैं, अपनी कंट्री के लिए वो लड़ रहे हैं। तब एक क्रिसमस ईव है, वो क्या करते हैं, जो जर्मन सोल्जर्स हैं, जर्मन सोल्जर्स में से जिम सेट कि हमें ऐसे फील हुआ कि किसी ने वाइट फ्लैग को वेव किए। एंड वाइट फ्लैग को वेव करके क्या बोले, टॉमी हैप्पी क्रिसमस। टॉमी वर्ड इज यूज्ड फॉर इंग्लिश, टॉमी वर्ड इज यूज्ड फॉर इंग्लिश पीपल। जिम इज राइटिंग इन हिज लेटर कि उसको ऐसे लगा कि कुछ डाउट्स है कि वो तो हमारे अगेंस्ट हैं, वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, कुछ उनकी कोई साजिश है कि वो कुछ बुरा करना चाहते हैं। बट इन एक्चुअल ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड दे वेव्ड फ्लैग, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। तो फिर वहाँ से भी सोल्जर उनको क्या बोलते हैं, हैप्पी क्रिसमस फ्रिट्स। फ्रिट्स वर्ड इज यूज्ड फॉर जर्मन पीपल, राइट। तब वो वहाँ पे जहाँ पे जिम एक कैप्टन है अपनी वो टीम का, तो जिम वहाँ पे उनके पास वो सोल्जर्स 1 by 1 आ रहे हैं। एंड दे आर सेइंग दे हैव स्नैप्स, सॉसेजेस, उनके पास ड्रिंक्स हैं और वो बहुत कुछ साथ में लेके आते हैं, बट विदाउट वेपन्स, उनके पास उनके वेपन्स नहीं है। वो वहाँ पे आते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं क्रिसमस डे की, हैप्पी क्रिसमस। एंड जिम इज सेइंग कि I am the captain of my team and I could stop them. मैं उनको रोक सकता था, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। Why? Because they both were enjoying. वो दोनों एक दूसरे के साथ enjoy कर रहे थे। तो वो मोमेंट्स बहुत ही अच्छे थे कि वो अनदर कंट्री से हैं, हम अनदर, वो भी सोल्जर्स, हम भी सोल्जर्स, अगेंस्ट हैं एक दूसरे के, बट ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस यूनाइटेड, वो दो इकट्ठे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब जो वहाँ जर्मन का वहाँ का कैप्टन है हंस वुल्फ, वो जिम को मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं, दोनों बैठते हैं, दोनों की टीम्स फुटबॉल खेल रही है। एंड जिम वॉज सेइंग इन हिज लेटर कि वो मोमेंट उसके लिए इतने अच्छे हैं कि उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा कि एक ग्रे कोट में है, एक दूसरे में है, कि दोनों एक साथ खेल रहे हैं, दे आर एंजॉइंग। और हंस वुल्फ और जिम दे आर एनकरेजिंग देयर टीम, वो अपने टीम्स को एनकरेज कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग विद ईच अदर, दे आर शेयरिंग देयर सॉसेजेस, दे आर शेयरिंग। केक बना के कोनी ने भेजे अपने हस्बैंड के लिए, वो केक भी वो हंस वुल्फ के साथ शेयर करते हैं। और जिम उसको बताते हैं कि आई एम फ्रॉम डोरसेट, मैं डोरसेट से बिलोंग करता हूँ, एंड आई वॉज अ टीचर देयर, मैं वहाँ पे टीचर था। एंड आई बिलोंग टू डसेल्डॉर्फ एंड आई यूज टू प्ले द सैलो इन ऑर्केस्ट्रा। सैलो होता है जैसे लाइक अ गिटार, कि वो वहाँ पे ये करते थे। एंड ही सेड
जर्मन सोल्जर हंस वुल्फ कि उन्होंने डोरसेट के बारे में बहुत सुना हुआ है बट कभी वहाँ पे गए नहीं है। कहाँ से सुना है? फ्रॉम बुक्स। एंड ही सेड आई हैव लिसन अबाउट इंग्लैंड ऑल्सो बट फ्रॉम माई बुक एंड आई हैव read about the English writer also and one of the favorite author is जो हंस वुल्फ के थॉमस हार्डी और उसका एक नॉवल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड एंड वो उसका फेवरेट नॉवल है एंड दे डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ दैट नॉवल। तो दोनों अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। दे फॉरगेट कि वो एक आर्मीज अलग अलग आर्मीज से अलग अलग सोल्जर्स हैं। दे जस्ट शेयरिंग देयर व्यूज़। तो वो अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। आफ्टरवर्ड्स जब वो देखते हैं कि देयर सोल्जर्स आर प्लेइंग फुटबॉल एंड दे फील हैप्पी, तो उस फुटबॉल में जो जिम मैकफर्सन इंग्लिश सोल्जर्स हैं वो हार जाते हैं और जर्मन जो है वो जीत जाते हैं। दे वन दैट गेम जर्मन सोल्जर्स। वो क्या डिस्कस करते हैं कि अगर वॉर ऐसे हो किसी को अपनी लाइफ सेक्रीफाइस ना करनी पड़े। अब फुटबॉल में एक टीम जीत रही है एक हार रही है, डजेंट मैटर। अब हार जीत तो है ना, अगर हम कोई गेम खेलेंगे उसमें हार जीत तो है ही, डजेंट मैटर। कहते एक वॉर भी ऐसी ही होनी चाहिए फुटबॉल टीम की तरह कि किसी भी सोल्जर को अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस ना करना पड़े, वो भी अपनी फैमिलीज को जाके मिल सके, उनके साथ बैठें, उनको मिले, अपनी फैमिलीज के साथ शेयर करें सब कुछ, अपनी लाइफ को सेफ रखें। एंड देन जिम सेड इफ़ वी प्ले क्रिकेट, अगर हम क्रिकेट खेलते, इफ़ वी वुड प्ले क्रिकेट डेफिनेटली वी वुड विन, फिर हम ही जीतते। तो दे आर डिस्कसिंग दिस थिंग्स। सो स्टूडेंट्स, हु इज जिम मैकफर्सन? Is an English soldier. Who is Connie? She is the dearest wife of Jim McPherson. Who is Hans Wolf? German soldier. And what name was given to the English people? Tommy. And to German, Fritz. Right? Now, अब वो उन्होंने इंजॉय भी कर लिया। नेक्स्ट मूव इन द स्टोरी, इंजॉय भी कर लिया। नाउ दिस इज अ टाइम टू से गुड बाय। जब हंस वुल्फ उसको बाय बोल के जा रहे तो जिम को ऐसा लगा कि ही इज अनविलिंग टू गो, वो जाना नहीं चाहते बट दे आर गोइंग। तो उनकी कोई पर्सनल ग्रजेस ऐसे नहीं होते, राइट? तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तो उस लेटर में जिम ने कोनी को अपना वो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बताया और जाते हुए ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एक्सप्लेन किया है। और जाते हुए जब वो वहाँ पे गए, जर्मन वो अपने कैरल सिंग कर रहे हैं और वो अपने कैरल्स होते हैं जो अपने वो हाइमंजिक गीत को जो बोलते हैं। तो वो दोनों टीम्स क्रिसमस ईव के लिए इंजॉय कर रहे हैं। वो इस लेटर में वो लिखते हैं कि दीज मोमेंट्स ही कांट फॉरगेट, वो कभी भूल नहीं सकता कि हाउ दे शेयर्ड फूड, दे शेयर्ड टॉक्स, दे शेयर्ड वाइन, एवरीथिंग विद ईच अदर। सो जब ये नरेटर पढ़ता है तो ही थॉट कि नरेटर ने अब सारी स्टोरी पढ़ ली कि अब मुझे ये लेटर जिसका है उसके तक हमें पहुंचाना चाहिए। इफ़ यू वर इन द प्लेस ऑफ द नरेटर, क्या आप ऐसा करते? जिसकी वो चीज़ है उसको वापस दे के आते? इज इट राइट और नॉट? उसको देना अच्छा ठीक है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ राइट। जिसकी चीज़ है वो उसको देनी चाहिए। तो राइटर उसके ऊपर एक एड्रेस भी लिखा हुआ है एज ए टोल्ड यू। तो वो उस एड्रेस पे जाता है नरेटर। जब वहाँ पे वो जाता है तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि जो हाउस है वो बर्न हो चुका है फायर के साथ। वो जो डेस्कटॉप था, रोल टेबल था, वो भी फायर और वाटर से खराब हुआ था। तो उसको उस हाउस में भी वो बिल्कुल बर्न है। तो वहाँ उनके नेबर से पूछते हैं कि वेयर इज कोनी मिस मैकफर्सन, शी इज लिविंग देयर। वो बताते हैं कि जो इनके जो हाउस में है एक बार वो बर्न हो गया था और वो भी अंदर थे, तो उसकी वजह से उनको भी थोड़े से उसको भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। तो वो एक बर्लिंगटन में नर्सिंग होम में,
राइट। और जो कोनी मैकफर्सन थी, शी इज 101 years old नाउ, ओल्ड लेडी है, 101 years old, राइट। तो वो शी यूज टू बर्न कैंडल इन हर हाउस बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव फॉर हर, इसलिए वो कैंडल जलाती थी। तो लोगों का ये मानना था कि शायद ये कैंडल जलाते हैं इसी वजह से घर में आग लगी है। तो फिर वो एक दूसरे हाउस जहाँ पे नर्सिंग होम है, बर्लिंगटन टाउन, नरेटर फाउंड इजली दैट होम, तो वहाँ पे वो जाते हैं एंड ही विश टू मीट कोनी मैकफर्सन। और वहाँ पे उस अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि आई एम हर फ्रेंड, कि मैं उनका फ्रेंड हूँ, आई वॉन्ट टू मीट हर। अब जब वो जाते हैं, व्हाट डिड ही सी देयर, वो व्हील चेयर पे बैठे हैं कोनी मैकफर्सन एंड he handed over that letter to her. अब she is 101 years old, अब इतने वो ओल्ड लेडी हैं, वो उसको क्या मिसअंडरस्टूड हो जाती है वो कि जो ये आए हैं he is Jim, अकॉर्डिंग टू हर नरेटर कौन है, जिम, हर हस्बैंड। एंड वो उसको बिठाते हैं, जो कोनी मैकफर्सन है, शी इज जिम एंड उसको बोलते कि आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मुझे पता था कि आप आओगे, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। एंड शी सेड कि जब मैं ये लेटर पढ़ती तो मुझे ऐसा लगता था कि जिम मेरे साथ है। आज मैं चाहती हूँ कि जो ये लेटर है मैं आपकी वॉइस से सुनूँ, आपकी आवाज़ में ये लेटर सुनूँ। कुड यू रीड फॉर मी प्लीज़, क्या आप मेरे लिए ये लेटर पढ़ोगे। जिम डज एज कोनी टेल्स, जैसे सॉरी जिम नरेटर डज एज कोनी टेल्स, कोनी जैसे जैसे कहती है नरेटर वैसे ही करता है। बिकॉज ऑफ हिम शी इज हैप्पी, वो बहुत खुश थी बिकॉज उसको लग रहा था कि जिम वापस आ गए। वो उसको लेटर रीड करके सुनाता है एंड व्हाट शी सेड एट द एंड, द best Christmas present in the world, and he went on the day of Christmas, वो क्रिसमस के डे पे ही उनको मिलने जाता है एंड she said the best Christmas present in the world. So now this is our chapter, that's why its name is the best Christmas present in the world. Do you learn from this story? आपने क्या सीखा इस स्टोरी से? नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी, कभी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करो जब हमारी वजह से किसी और को खुशी मिलती है। अगर हमारी वजह से किसी के फेस पे स्माइल आती है, नेवर मिस दैट अपॉर्चुनिटी। हमें हमेशा दूसरों को खुशी देनी चाहिए। इफ वी भी कहते हैं कि जो देंगे वही हमारे पास वापस आता होता है, किसी को खुशी देंगे तो हमारे पास भी वो वापस आएगी, राइट। आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर, थैंक यू।